यहाँ के आसपास के पीड़ित किसान जो अंग्रेज़ों की लगान और नील कारखानों से परेशान थे, उनके लिए मौलवी लियाकत अली ने जमकर लड़ाई लड़ी थी। मौलवी साहब ने कहा अगर मैं चूहा भी पैदा होता तो भी अंग्रेज़ी फ़ौज के एक एक जवान को कुतर कर रख देता, मैं माफ़ी किसी कीमत पे नहीं मांग सकता। इसी पेड़ के नीचे उनके लड़के मोहसिन अली और उनके सगे चचा दायम अली को फांसी हुई। जो दायम अली आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़, हमेशा सच के साथ। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम लोग मौजूद है जनपद कौशाम्बी के चायल तहसील अंतर्गत महगांव में। इसी जगह पर कभी मौलवी लियाकत अली स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। वही मौलवी लियाकत अली जिसने अंग्रेज़ों को रोने पर मजबूर कर दिया था। वही मौलवी लियाकत अली जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। वही मौलवी लियाकत अली जो महगांव में रहकर स्वतंत्रता के लिए बिगुल फूंक दिया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये महगांव यहीं पे बताते हैं कि इमली का पेड़ था कहीं यहीं पर, और यहीं पर अंग्रेज़ फांसी दिया करते थे। उनके कई करीबियों को यहीं पर फांसी के फंदे से लटका दिया गया था। और ये मस्जिद देख सकते हैं, यहीं पर मौलवी लियाकत अली साहब पढ़ाया करते थे बच्चों को, और यहीं से उन्होंने आज़ादी की पहले शुरुआत की थी। 1817 में बताते हैं उनका जन्म हुआ था। कोतवाली में, इलाहाबाद के कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। उन्होंने खुसरू बाग पर इलाहाबाद के किले को फतेह करना चाहते थे, लेकिन कुछ राजाओं की गद्दारी की वजह से वह इलाहाबाद के किले को फतेह नहीं कर पाए और खुसरू बाग को अपनी फ़ौज का अड्डा बना लिया था। बताते हैं कि मौलवी लियाकत अली साहब ने पूरी तरह से इलाहाबाद को आज़ाद करा दिया था। आज़ादी से पहले उन्होंने अपने तहसीलदार और अपने दरोगा जगह जगह पर अंग्रेज़ों से छीनकर वहाँ पर नियुक्त कर दिए थे, और काफ़ी करीबी माने जाते थे बहादुर शाह जफर के मौलवी लियाकत अली। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनके वंशज भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि मौलवी लियाकत अली साहब की क्या कहानी है, कैसे उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। मौलवी लियाकत अली के बारे में लोग बताते हैं कि उनका जन्म 1817 में इलाहाबाद के चायल तहसील अंतर्गत इसी महगांव में हुआ था। मौलवी लियाकत अली को 1857 के विद्रोह के कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में जाना जाता है। विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सज़ा देकर काला पानी की सेल्युलर जेल में डाल दिया था, जहां पर सज़ा के दौरान 1892 में उनकी मौत हो गई। आज भी उनकी अंडमान काला पानी में मज़ार मौजूद है। सर, ये बताइए कि मौलवी साहब ने किस तरह से यहाँ लोगों को जागरूक किया और कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था? मौलवी लियाकत अली एक बच्चों को पहले तालीम देते थे। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, उनकी बगावत किया, तो इन्होंने एक रोटी मिशन चलाया था। वो मिशन भी काफ़ी कामयाब हुआ, और उसके बाद इन्होंने यहाँ खुसरू बाग को अपना अड्डा बनाया। और खुसरू बाग को अड्डा बनाने के बाद इन्होंने 10 दिन के लिए पूरा कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद से लेकर कौशाम्बी तक इन्होंने आज़ाद करवा दिया। और उसके बाद यहाँ से निकल गए सेवड़ा से निकल गए राजापुर से होते हुए खागा गए दरियाव सिंह के पास। दरियाव सिंह इनके अच्छे करीबी दोस्त थे। दरियाव सिंह से बाद कानपुर निकल गए बिठूर नाना साहब के यहाँ। नाना साहब के पास से ये गए बहादुर शाह जफ़र के पास। बहादुर शाह जफ़र ने इनको भेज दिया गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है सचिन, सूरत के अंदर। तो सचिन के नवाब ने इनके साथ गद्दारी किया और ये वहाँ से गिरफ्तार हुए पूना से जी। और उसके बाद काले पानी की सज़ा हुई इनके साथ। अपने ही लोगों ने इनके साथ गद्दारी किया। वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। वहीं मृत्यु हो गई और वहीं इंडोवार निकोबार में ही रह गए। उनका मज़ार भी है और पूरा उनका बायोडाटा है। इनके कुछ जो ये कपड़े पहनते थे वो कुछ संग्रहालय में दिए गए। संग्रहालय में इनकी तलवार, कुर्ता और जूता रखाया गया, जिसकी आन रसीदें हमारे पास मौजूद हैं। कोई दिलचस्प किस्सा इनका मालूम है इनसे जुड़ा हुआ, जो अंग्रेज़ों से यहाँ पे इन्होंने लोहा लिया था? अंग्रेज कैसे लोगों को जागरूक किया था? अंग्रेज़ों को रोटी के नाम से जागरूक कराया था जी। एक मिशन थी उनकी रोटी, और वो बहुत काफ़ी सक्सेस हुआ, और उस रोटी की ही मिशन से इन्होंने आज़ादी यहाँ कौशाम्बी और इलाहाबाद में दिलाई। अपना नाम आप बताएं एक बार। हमारा नाम काजी नासिर, यही महगांव में रहते? महगांव में रहते। ये मौलवी लियाकत अली का घर ही है। अच्छा, ये उनका महल था। अच्छा, ये जो मस्जिद है, इमली के पेड़ था, इसी पेड़ के नीचे उनके लड़के मोहसिन अली और उनके सगे चचा दायम अली को फांसी हुई। जो दायम अली रानी लक्ष्मीबाई की सगी फूफी
चंचल बाई के साथ शादी हुई थी, जिनके हाथ की बनवाई हुई मस्जिद आज भी तामील है और उनका पत्थर ऑलरेडी रखा हुआ है चंचल बाई का। तो मौलवी लियाकत अली साहब यहीं पे रहा करते थे? यहीं रहा करते थे और यही उनका गांव है। देखिए, यहीं पर मौलवी लियाकत अली साहब रहा करते थे और यहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। मौलवी लियाकत अली का नाम आते ही अंग्रेज़ों की आंखों में कील चुभने लगती थी। आज यह कौशाम्बी का क्षेत्र है, चायल तहसील में आता है। पहले यह प्रयागराज का क्षेत्र हुआ करता था और प्रयागराज से लेकर फतेहपुर तक मौलवी लियाकत अली साहब ने अंग्रेज़ों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था। सर, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? मौलवी लियाकत अली हमारे पूर्वज थे जी। हम उनके 5वें ही पीढ़ी पौत्र हैं। हमारा नाम ज़हीर आलम है और मौलवी लियाकत अली के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं। जैसे कि मौलवी लियाकत अली की शादी बसेड़ी में मेड़न बीबी के साथ हुई थी। उसके बाद मौलवी लियाकत अली खुसरूबाग से निकलकर सेवड़ा गए और सेवड़ा में अपने कारिंदाओं को लेकर के वहाँ से फिर जमुना पार किया। वहाँ से राजापुर गए, राजापुर से ये खागा आए। दरियाव सिंह लोधी के लड़के सुजात सिंह से उनकी दोस्ती थी। वो यहाँ से कानपुर गए नाना साहब के पास, वहाँ से बिठूर गए। उसके बाद वहाँ से ये बहादुर शाह ज़फ़र के पास गए, वहाँ एक हफ्ता रहे। उसके बाद ये गुजरात गए, बड़ौदा। और कोई दिलचस्प किस्सा बताएं मौलवी लियाकत अली साहब से जुड़ा हुआ। जो मोरो पंथ की बहन झांसी की रानी की सगी फूफी थी, उनकी शादी मौलवी लियाकत अली के चचा दायम अली से हुई, जिनकी कब्र महंगाव मस्जिद में है और उन्होंने मस्जिद बनवाई, जिनकी चक्री चंचल बाई की मौजूद है। और मौलवी लियाकत अली की गुप्ती, कपड़ा और संग्रहालय की रसीद, और जैसे कि बूटा सिंह का लेटर, मालवीय जी का लेटर, पेंशन की कापी और इस्कातर, संदुकची, ये सब मेरे पास मौजूद है। किसी समय में यहीं पर जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज़ों का यहाँ शासनकाल था, उस समय यहीं पर मौलवी लियाकत अली रहा करते थे। ये महगांव है, यहाँ से कुछ दूरी पर फांसी इमली है, सुलेम सराय में बोला जाता है, प्रयागराज का अहम हिस्सा है। वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, हम कहेंगे सैकड़ों तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन हज़ारों की तादाद में क्रांतिकारियों को, जो विद्रोही थे, उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था। और मौलवी लियाकत अली ने नील नाम के जो अंग्रेज़ के फ़ौज अधिकारी थे, उनसे लोहा लिया था और 10 दिनों तक प्रयागराज को आज़ादी से पहले उन्होंने आज़ाद करा दिया था। पूरे प्रयागराज को उन्होंने कब्जा कर लिया था। मौलवी लियाकत अली ने ही अपने तहसीलदार घोषित कर दिए थे, अपने उन्होंने थानेदार बना दिए थे, दरोगा बना दिए थे। उसके बाद जब यह खबर अंग्रेज़ों के हाई कमान तक पहुंची थी, तो अंग्रेज़ों ने एक बड़ी फ़ौज के साथ उन पर हमला कर दिया था और उन्हें भागना पड़ा था। बताते हैं कि मौलवी लियाकत अली यहाँ से निकलकर मुंबई चले गए थे और वहाँ पर वो कई सालों तक छिप कर रहे। किसी मुखबिर ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद अंग्रेज़ी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और काला पानी आजीवन कारावास की सज़ा देकर भेज दिया। बताते हैं काला पानी में ही उनकी मृत्यु हो गई सज़ा काटने के दौरान और वहीं पर उन्हें दफना दिया गया। मज़ार उनकी आज भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये उनकी जन्मस्थली है। 1817 में लोग बताते हैं कि उनका जन्म हुआ था। मौलवी लियाकत अली गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को प्रेरित किया करते थे कि हमें अंग्रेज़ों से लोहा लेना है, अंग्रेज़ों से हमें लड़ना है और अपने देश को आज़ाद कराना है। ऐसे में ये जगह उनकी जन्मस्थली है, कहीं न कहीं से दरकिनार किया गया। तमाम राजनेता आए, तमाम सरकारें आई, उन्होंने कहा कि उनके नाम पर यहाँ पर खेल मैदान बनाए जाएंगे, उनकी स्मृति में कुछ बनाया जाएगा ताकि लोग स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखें। फ़िलहाल यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन, उसने मौलवी लियाकत अली के नाम पर कुछ जगहों का नाम रखा है। यहाँ पे विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं मौलवी लियाकत अली के नाम से। हमने यही दिखाने का प्रयास किया है आपको कि मौलवी लियाकत अली इसी जगह पर रहा करते थे और यहीं पर उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। यहाँ के आसपास के पीड़ित किसान जो अंग्रेज़ों की लगान और नील कारखानों से परेशान थे, उनके लिए मौलवी लियाकत अली ने जमकर लड़ाई लड़ी थी। ये बताइए सर कि उस दौर में जब मौलवी लियाकत अली साहब यहाँ महगांव की धरती पे थे, तो क्या दौर था, क्या आपको जानकारियाँ हैं उनके बारे में?
मौलवी लियाकत अली साहब ने यहाँ पर जब देखा अंग्रेज़ों के जुल्म जाती को, यहाँ पर हमारे निज़ामपुर पुरैनी में एक नील थी, यहाँ पर मजदूरों के साथ जाती की जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो मोदी साहब को ये एहसास हुआ कि हमको प्रताड़ना से कैसे बचाएं। चुनांचे उन्होंने इसकी तैयारियां शुरू कर दी और महंगाओं में रह करके फिर वो पहले अपने चचा के साथ गए झांसी रेजिमेंट के अंदर। झांसी रेजिमेंट में उन्होंने नौकरी की। फिर उनके अवहेलना करने से, प्रताड़ित करने से उनको बुरा लगा और वो नौकरी छोड़ के दाँत मार करके चले आए। फिर यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। यहाँ के कौशाम्बी और फतेहपुर तक एक मदरसा कायम करके और वहाँ पर एक लिहाज से फ़ौजी हैसियत से उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इससे पहले उन्होंने ये किया कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, वॉरियर को इकट्ठा किया और ये तय पाया कि 3 मई को पूरे हिंदुस्तान में एकदम रिवॉल्ट किया जाए। मगर बदनसीबी ये कि बीच में रिवॉल्ट पैदा हो गया, मंगल पांडे ने रिवॉल्ट पैदा कर दिया। तब मजबूरन सब मौलवी साहब ने भी आज़ादी का बिगुल बजा दिया और इलाहाबाद में सबसे पहले खुसरूबाग को अपना हेडक्वार्टर बनाया। 1857 का वो दौर जब उन्होंने किले को फतेह करने की कोशिश की, तो उस दौर में क्या ऐसा नज़ारा रहा होगा जो आप जानते हैं? वहाँ पर ये हुआ कि पंडित रामचंद्र के किले के किलेदार थे, पंडित 6 इन्फेंट्री के। उन्होंने उनसे राब्ता कायम किया और सड़क पत्ताली के ज़रिए से, यानी मिसाइल के ज़रिए से राब्ता कायम हुआ। और पंडित रामचंद्र जो है, मैं अपनी फ़ौजियों के साथ अंग्रेज़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट करके मोदी साहब की फ़ौज में मिल गए और मोदी साहब ने उनको अपना कमांडर चीफ मुकर्रर किया। अंग्रेज़ों के फ़ौज अधिकारी नील, जिनके बारे में कहा जाता है काफ़ी क्रूर थे, उनसे कैसे मुठभेड़ के बारे में क्या कहानी है? जब कर्नल नील आया, सोराव को रौंदा हुआ, गंगा के किनारे से सोराव को पूरी तरह रौंद दिया, वहाँ के बस्तियों को जलवा दिया। तो मोदी साहब जो है यहाँ पर अपना बिगुल बजा ही चुके थे। ऑर्गेनाइज किया कर्नल नील से, वहाँ पर कंपनी बाग में कर्नल नील की फ़ौजों से और सिविल लाइन के अंदर कई जगह जो है लड़ाइयाँ हुई। आखिरी लड़ाई जो है वो करेला बाग में हुई और कर्नल नील ने ये किया कि पुराना कंपनी बाग जो है, जिस वक्त कंपनी बाग के नाम से मशहूर था, उस कंपनी बाग को उन्होंने मिसमार कर दिया, बुलडोज़र चलवा दिया और एकदम नतीजा ये हुआ कि वो लोग भाग करके रसूलपुर में आके बस गए, जो मौजूदा उनकी नस्ल मौजूद है। मौलवी साहब ने कई जंगें लड़ी हैं और उनकी फ़ौज में हिंदू, मुसलमान, साहूकार, हर जात और हर धर्म के लोग थे और उन्होंने अंग्रेज़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने अपना एक सफ़ीर यानी एम्बेसडर, अपने दोस्त और रिश्तेदार सादत अली साहब को वहाँ भेजा बहादुर शाह ज़फ़र के पास। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने उनको गवर्नर के एक लेटर दिया और गवर्नर के हिस्से से मुकर्रर हुए। मौलवी साहब जो है आखिर लड़ाई लड़ने के बाद फिर जब मजबूर हो गए तो यहाँ पर 6 जून से 18 जून तक पूरा इलाहाबाद और पूरा फतेहपुर तक मौलवी साहब की फ़ौजों का कब्जा रहा। उसके बाद उनको मजबूरन भागना पड़ा। लोग बताते हैं और जानकार भी बताते हैं कि मौलवी साहब ने अपने कोतवाल, अपने तहसीलदार यहाँ नियुक्त कर दिए थे। हाँ, अपने तमाम अमले को मुकर्रर किया। रेडियो स्टेशन पे या तारघर पे उन्होंने जो है कब्ज़ा किया पूरे डिपार्टमेंट में जो है, और 30 लाख रुपया ख़जाने से हासिल करके वो ले करके फिर नाना साहब पेशवा के पास गए और उनके हवाले किया। नाना साहब पेशवा, मौलवी साहब ने इस जंग से पहले उन्होंने एक जंगी काउंसिल बनाई थी जिसके चीफ एडवाइज़र मौलवी लियाकत अली को किया गया था, जिसमें तात्या तोपे, नाना साहब, जनरल अजीमुल्लाह खान, शहजादा फिरोज शाह, मौलवी लियाकत अली और ठाकुर कुंवर सिंह पटना के, ये लोग जंगी काउंसिल के मेंबर थे। तो नतीजा ये हुआ कि वो प्लान फेल हो गया 3 मई वाला। तो मजबूरन जो है मौलवी साहब को फिर उस मंगल पांडे के रिवोल्ट के बाद फिर बिगुल बजा दिया और उन्होंने अंग्रेज़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जंग लड़ी पूरे इलाहाबाद में। और फतेहपुर से कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जो उनके कब्ज़े में न रहा हो। इतिहासकारों ने बहुत कम जिक्र किया है मौलवी लियाकत अली साहब के बारे में और उनके जो आदमी थे, उनके साथी थे। बताते हैं कि कुछ अंग्रेज़ों ने
ये फांसी इमली जो सुलेम सराय में है, मौलवी लियाकत अली साहब के साथियों को कई लोगों को यहाँ पे फांसी पे लटकाया गया। यकीनन महंगाव में भी जो इमली का दरख्त था, बेहका के हैं, हाजी हसन साहब, मैं उनका नाम भी जानता हूँ, वो जो शहीद किए गए। पूरा मुफ्ती बीका। हाँ, पूरा मुफ्ती बेहका में। और वहाँ पर महंगाव में इमली की दरख्त में सैकड़ों लोगों को फांसी दे दी गई और प्रताड़ित किया गया और उनके ज़मीनों को कब्जा कर दिया गया, बांट दिया गया, इधर उधर दुनिया भर सब किया गया। मोदी साहब एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल के लीडर थे। आखिर में वो जब यहाँ से भागे हैं, भागने के बाद वो वहाँ पर गुजरात में राजपुर एक जगह। क्या सज़ा दी गई थी मौलवी साहब को? जज साहब ने क्या कहा था जब मुकदमा उन पे कोतवाली में लिखा गया इलाहाबाद के, और जब उन पे मुकदमा हत्या देशद्रोह मुकदमे लिखे गए, तो उसके बाद जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो क्या कहा था जज साहब? उन्होंने, मोदी साहब ने इसका, जज ने ये कहा, जज पोल था, पोल ने ये कहा कि आपको हम माफ़ कर सकते हैं क्योंकि आपने मेरे बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को पनाह दी, इज़्ज़त दी, इसलिए हम, अगर आप माफ़ी मांग लें तो हम आपको माफ़ कर सकते हैं। मोदी साहब ने कहा अगर मैं चूहा भी पैदा होता तो भी अंग्रेज़ी फ़ौज के एक एक जवान को कुतर कर रख देता, मैं माफ़ी किसी कीमत पे नहीं मांग सकता, और अब भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अंग्रेज़ी फ़ौज के, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ूंगा और बार बार लड़ूंगा। ये उनका जवाब था। कैसे गिरफ्तार हो गए वो मुखबिर जो अंग्रेज के थे, मुंबई से उनको गिरफ्तार किया गया? उनकी गिरफ्तारी ये हुई कि ये घंटाघर जो है ये गद्दारों की निशानी है। ये लाला मनोहर दास और सावल दास मोदी साहब की फ़ौज को खुसरूबाग के अंदर हेडक्वार्टर में रसद सप्लाई करते थे, उधर अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। नतीजा ये हुआ कि एक वक्त हुआ कि जब ये गुजरात चले गए, राजपुर एक जगह है सूरत ज़िले में, वहाँ पर जाके उन्होंने एक मदरसा कायम किया और वहाँ महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक फिर ऑर्गेनाइज करना शुरू किया लोगों को। तो और इनसे खत किताबत होती रही लाला मनोहर दास और सावल दास से, तो इन्होंने अंग्रेज़ों को बता दिया और अंग्रेज़ जो है वहाँ पर ये बॉम्बे के अंदर जो है उनको लाए, वो आए मुलाकात करने के लिए। लाला मनोहर दास, जब मुलाकात हो गई, अंग्रेज़ों को उन्होंने इशारा कर दिया कि इनको गिरफ्तार, यही मोदी साहब आइडेंटिफाई इन्होंने किया, तो ऐसा मोदी साहब गिरफ्तार हुए और वहाँ से फिर सन 72 को वो यहाँ लाए गए और यहाँ पर प्रयागराज में, और उसके बाद उन पर मुकदमा चला और उनको सजाए, काला पानी की सजाए अंडमान द्वीप के अंदर आज भी उनकी खबर मौजूद है। और उनका कपड़ा वगैरह, उनकी तलवारें, उनके साथी शाहज़ाद साहब की तलवार, ये इलाहाबाद म्यूज़ियम में आज भी मौजूद है। और मोदी साहब फिर आखिरी में ये राजपुर के गिरफ्तारी से पहले वो नेपाल बेगम हजरत महल को ले जा कर के नेपाल पार कराया ये मौलवी लियाकत अली ने, और शहज़ादा फिरोज़ शाह बहादुर शाह ज़फ़र के लड़के के साथ लखीमपुर खीरी मोहम्मदी एक कस्बा है, वहाँ पर आखिरी जंग की थी। उसके बाद वो गुजरात गए थे। और कोई दिलचस्प किस्सा मौलवी साहब से जुड़ा हो जो अंग्रेज़ों को उन्होंने धूल चटाई हो? अंग्रेज़ों को उन्होंने धूल ये चटाई के मतलब अपनी जंगी हिकमत अमली से उन्होंने जो है दो जगह तो उन्होंने शिकर पाती सिविल लाइन के अंदर, तो उन्होंने शिकर से दी, मगर और जगह जो है शिकर से नहीं दे सके। वजह उसकी कि राजा मांडा और बनारस की फ़ौजें, राजा बनारस की फ़ौजें कर्नल नील की मदद में आ गईं और इलाहाबाद में वो छा गईं। कर्नल नील कभी कामयाब न होता अगर इन दोनों राजाओं ने उनका साथ न दिया होता, मोदी साहब की मुखालफत न की होती, मोदी साहब की फ़ौजों की मुखालफत न होती, तो इलाहाबाद से फतेहपुर तक तो आज़ाद हो चुका था। 6 जून से लेकर के 18 जून तक मुकम्मल तौर पर इलाहाबाद और फतेहपुर आज़ाद हो जाओ। बल्कि फतेहपुर में उन्होंने अपना एक अमीर भी ओहदेदार डीएम की हैसियत से मुकर्रर कर दिया था और वो आखिर में वो भी शहीद कर दिए गए।